8. रायबरेली, सुबह के 8 बजे। रोज की तरह शर्मा परिवार की सबसे छोटी बहू गीता सबके लिए नाश्ता बना रही थी। बड़ी बहू उर्मिला पूजा कर रही थी और बाकी सभी सदस्य भी अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हुए अपने अपने कामों में व्यस्त थे। जैसे घर का बड़ा बेटा शंकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था, उनका बेटा पिंटू स्कूल जाने की, घर का छोटा बेटा अनुज जिसकी खुद की दुकान थी कंप्यूटर्स की, वो वहां पर था, और उसी के साथ उसकी बेटी स्वाति स्कूल जाने की। सब तो रोज की तरह अपने कामों में व्यस्त थे और अपनी दिनचर्या को फॉलो कर रहे थे। पर एक शख्स ऐसा था जो अब तक सोया हुआ था, और वो थी घर की मालकिन नीलिमा, यानी शंकर और अनुज की माँ, जो अब तक सोई हुई थी। और शायद ये बहुत सालों के बाद हुआ होगा कि वो इतनी देर तक सो रही हो, वरना वो घर में सबसे पहले उठती थी, नहाती थी, पूजा पाठ करती थी और बस हॉल में बैठकर अपनी बहुओं को ताने देती रहती थी, जैसे तू समय पर नहीं उठी, नहाए बिना किचन में कोई नहीं जाएगा, ये सब। पर आज जब वो देर तक सो रही थी तो सब अपने अपने कामों को आराम से कर रहे थे। उर्मिला, देखो माँ अब तक उठी क्यों नहीं है? बहुत वक्त के बाद ऐसा हुआ है जब माँ इतनी देर तक सो रही हैं। देखो उनकी तबीयत तो ठीक है ना? शंकर हॉल में आते हुए बोला, जिस पर पूजा की थाली उर्मिला ने रखी और सासू माँ के कमरे में गई, जहां पर वो आराम से सो रही थी। मम्मी जी 8:15 हो रहे हैं, उठ जाइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उनकी पीठ उर्मिला की तरफ थी तो उर्मिला ने बिना उन्हें उठाए उनके माथे पर हाथ रखा, पर उनका शरीर ठंडा था, पर जितना ठंडा होना चाहिए था उससे ज्यादा ठंडा। उर्मिला ने उनकी नब्ज चेक करी और साथ ही साथ उनकी सांस चेक करी तो वो जमीन पर गिरी और जोर जोर से रोकर सबको बुलाने लगी। सब भाग कर आए तो उन्हें पता चला कि घर की मालकिन यानी दीनानाथ शर्मा की बीवी और अनुज शंकर की मां नीलिमा शर्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मौत हो चुकी है। और ये काफी हैरान करने वाली बात थी, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती थी, न जोड़ों का दर्द न कमर में अकड़न। रोज वो शाम को वॉक पर भी जाती थी और कल भी गई थी, और वॉक से आने के बाद वो सो गई। पर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वो उठी ही नहीं। सब रोने लगे। शंकर ने मां को सीधा किया तो जो उसने देखा उससे वो 2 कदम पीछे की ओर हो गया। नीलिमा जी की आंखें पूरी खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ देखा और वो अचानक से ही मर गई। पर आखिर क्या था वो, ये वहां पर मौजूद कोई भी शख्स समझ नहीं पा रहा था। खैर, उनकी मां का देहांत हो गया था और 15 साल पहले ही दीनानाथ जी का भी देहांत हुआ था, पर उनकी मौत सामान्य थी। तो निर्मला जी की मौत ऐसी क्यों, कोई समझ नहीं पा रहा था। खैर, सबको बुलाया गया और इसके साथ उनकी बेटी यानी अनुज और शंकर की बहन सुषमा को भी। सुषमा, जिससे सबने अपने संबंध एक तरह से तोड़ ही दिए थे क्योंकि उसने भागकर शादी करी थी। पर अब जब मां का देहांत हो गया है तो घर वालों ने उसे बुलाना भी जरूरी समझा। घर में दुख का माहौल था, सब रो रहे थे, बच्चे भी दादी के जाने पर काफी उदास थे। पर वहीं इतने मेहमान आए हुए थे और मेहमानों की सेवा में घर की बहुएं लगी हुई थी। सास के मरने का गम लिए वो अभी भी चीजें संभाल रही थी कि जैसे चाय का ट्रे लेकर जाती हुई छोटी बहू गीता निर्मला जी के कमरे के सामने से गुजरी तो उसे अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने दरवाजा खोलकर देखा तो कमरे में पूरा अंधेरा था, खिड़कियों के पर्दे
बंद थे। उसने मन में सोचा कि खिड़की के पर्दे तो खुले थे, तो बंद कैसे हुए। उसे लगा शायद कोई आकर बंद करके चला गया होगा। इतना सोच उसके हाथ लाइट की ओर बढ़े कि उसने देखा उस कमरे के एक कोने में हल्की सी हलचल हो रही है। कोई ना कोई तो वहां उकड़ू बैठा हुआ था और कुछ ढूंढ रहा था। गीता डरी और बोली, कौन हो तुम? देखो मैं सबको बुला लूंगी, जल्दी से खड़े हो जाओ और बताओ कौन हो तुम और क्या कर रहे हो यहां पर? वो जो उस कोने में कुछ ढूंढ रहा था उसके हाथ रुके। उसने अपना सर घुमाया। गीता ने जल्दी से लाइट ऑन करी और जो उसने देखा उसे देख उसके हाथ से वो चाय की ट्रे छूटी और वो जोर से चीखी। ये चीख सुनकर सभी वहां पर आए और निर्मला जी के कमरे के सामने भीड़ लग गई। क्या हुआ गीता, तुम चिल्लाई क्यों? अनुज ने गीता को संभालते हुए पूछा, जिस पर गीता बस उस दिशा की ओर इशारा करती जहां पर उसने वो काली परछाई देखी थी। अनुज जी, वहां पर कोई था, मैंने देखा उसे, और मैंने जैसे ही लाइट ऑन करी वो मेरी ओर पलटा, मुस्कुराया और एकदम से गायब हो गया। ये सुन सभी दंग रह गए। गीता, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन था वहां पर? अनुज ने कहा, जिस पर अनुज को समझाते हुए गीता बोली, अनुज जी, वहां पर सच में कोई था। वो दिखने में बहुत अजीब सा था। उसके मुंह से लार गिर रही थी और वो कद में काफी लंबा सा था और दुबला पतला शरीर था उसकी। आंखें पूरी खुली हुई, जैसे उन पर पलके ही नहीं है। वो वहां पर बैठा कुछ ढूंढ रहा था। मैंने जैसे उससे पूछा कि कौन हो तुम, तो उसने पलटकर मुझे देखा। मैंने तुरंत लाइट ऑन करी। वो अजीब तरह से मुस्कुराया और गायब हो गया। मैं सच कह रही हूं, मेरी बातों पर यकीन करिए। अनुज उस जगह पर गया जहां गीता इशारा कर रही थी, तो वहां पर सामान बिखरा हुआ था और कुछ गीला गीला भी वहां पर था जो काफी चिपचिपा सा लग रहा था। और इसका साफ साफ ये मतलब था कि गीता झूठ नहीं बोल रही। उसने सच में यहां पर किसी को देखा था, पर कौन? खैर, मेहमान कुछ और न सोचे तो उन्होंने इसे गीता का वहम बताया और सबको वहां से ले गए। पर इसके बाद उनका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और आपस में बातें करने लगा, क्योंकि गीता ने जो बातें बताई थी वो सच थी। और हां, वहां पर कोई ना कोई तो था, पर आखिर वो था कौन और ढूंढ क्या रहा था, ये सबके मन में सवाल था। खैर, कुछ वक्त के बाद उनकी मां की आत्मा की शांति के लिए घर में एक पाठ रखा गया। सारे मेहमान बैठे हुए थे और पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे थे। घर का छोटा और बड़ा बेटा हवन कुंड के सामने बैठा। पंडित जी ने मंत्रों का जप शुरू किया और हवन में अग्नि प्रज्वलित कर दी। पर एक चीज अजीब हुई, जो भी धुआं था वो आंगन से होते हुए दरवाजे के सहारे बाहर जा रहा था, जबकि उसके घर के अंदर यह धुआं रहना चाहिए था। यजमान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। हवन का धुआं घर में रहना चाहिए, तभी वो घर की बुरी नजरों को, बुरी शक्तियों को दूर करता है। और अगर धुआं सीधा घर से बाहर जाए, इसका मतलब घर में कोई ना कोई बुरी शक्ति है या किसी की बुरी नजर है। अशुभ जगहों पर कभी भी ये धुआं नहीं रहता। मेरी बात मानिए, यहां पर कुछ ना कुछ तो है। सबके बीच कही इस पंडित की बात ने गीता की बातों पर और भी ज्यादा भरोसा बढ़वा दिया था। सब आपस में बातें करने लगे। कुछ कहते यहां पर भूत है, तो कोई कहता यहां पर कोई बुरा साया है। पर वहीं पंडित जी ने सबको शांत किया और कहा, देखिए, डरिए मत, मैं अभी यहां पर शुद्धिकरण कर देता हूं, आप सभी बैठे रहिए। वो इतना बोलकर उठे और गंगा जल वाला लोटा उन्होंने हाथ में लिया कि जो हुआ उससे सबके होश उड़ गए। पंडित जी बस अभी खड़े हुए थे कि ना जाने कहां से एक धारदार प्लेट आई और सीधा पंडित जी के गले को काटते हुए वहीं पर गिर गई। उनका सर धड़ से नीचे गिरा और सर गिरा सीधा हवन कुंड में, जहां पर अग्नि प्रज्वलित थी, और वह सर धीरे धीरे जलने लगा, जिससे एक बदबू पूरे घर में फैलने लगी। और ये देख
हाहाकार मच गया। सब उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से वो प्लेट आई थी, पर वहां पर कोई भी नहीं था। सब डर कर वहां से भागने लगे और शर्मा परिवार पूरा दंग रह गया। आखिर यहां पर हो क्या रहा था? किसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, पर जो था सच था। इसी में एक और बात सबके दिमाग में खटक रही थी कि आज तक उनके घर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उनके घर में सब पूजा पाठ करते हैं और उसकी मम्मी तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करती थी। सबको अलग अलग तरह के धागे बांधती थी और खुद भी पहनती थी। तो आज उनके मरने के बाद ये ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? क्यों कोई एक आत्मा है जो सबको परेशान कर रही है, और वो इतनी ज्यादा भयानक है कि उसने पंडित जी का गला ही काट दिया। पर वो सब एक बात नहीं जानते थे कि ये बस एक शुरुआत है खौफनाक दास्तान की।